आयोजन समिति की ओर से आप सबों का तहे दिल से क्या तैयारी है बारात के संबंध में? श्री शिव बारात आयोजन समिति विगत 2004 से यह आयोजन पहाड़ी मंदिर से श्री शिव बारात धार्मिक आयोजन जो कि सर्वधर्म समागम की तर्ज पर शिव बारात निकालते आ रही है, जिसमें सभी धर्म सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये शिव बारात जो है पूरे रांची शहर में, पहाड़ी मंदिर की शिव बारात रांची शहर में काफ़ी प्रचलित और ये है, लोग सालों भर से इस शिव बारात का इंतज़ार करते हैं। इस बार 2004 से लेके ये 2021 में प्रथम बार ऐसी कुछ विडंबना आई है कि शिव बारात जो है वो बारात जुलूस के रूप में ना होकर एक सीमित दायरे में किया जा रहा है। चूँकि लोगों का जन सैलाब इतना इस आयोजन को लेके उमड़ पड़ता है शहर में कि इस बारात को देखने के लिए बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष सभी शामिल होना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार का गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने थोड़ा परिवर्तन करते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस आयोजन को थोड़ा सीमित करते हुए हम लोग इस बार पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पे भव्य मंच बनाकर आयोजन का सारे कार्यक्रम हम लोगों ने वहीं पे करना सुनिश्चित किया है। बारात नहीं निकलेगा? बारात जुलूस के रूप में नहीं निकल रही है, प्रथम बार ऐसी हो रही है। लेकिन कोरोना के कारण जो गाइडलाइन नहीं आए हैं केंद्र सरकार का कि जुलूस इस तरह की कोई भी धार्मिक आयोजन में प्रतिबंध लगा हुआ है, तो हम लोग उसे मद्देनज़र रखते हुए इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने की योजना बनाए। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बारात के रूप में? बारात तो निकल रही संकेतिक हमारा जो शिव पहाड़ी मंदिर से जो बारात निकलती थी, मंदिर प्रांगण में शिव पार्वती का जीवंत झांकी जो बनती है वो झांकियाँ बनेगी, जीवंत झांकियाँ बनेंगी और वो स्वरूप हमारे पहाड़ी मंदिर के ठीक मुख्य द्वार पे मंच पे उस स्वरूप को विराजमान करेंगे। वहाँ पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसका स्वरूप का आरती उतारकर वहाँ से शुभारंभ करेंगे। कहाँ तक जाएगा या फिर वहीं पर कंप्लीट होकर रहेगा? वो बारात जुलूस के रूप में नहीं निकलकर आयोजन जो उस मंच पे हो रही है वहीं पे होगी, वहीं पे रात्रि में शिव पार्वती का जयमाला और शुभ विवाह संपन्न होगा। बाद में भोग भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस उपरांत सीपी सिंह जी और हमारे संरक्षक श्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे संरक्षक श्री विनय सरावगी जी, हमारे संरक्षक दीपक ओझा जी, माननीय हमारी इस आयोजन के मुख्य भूमिका के रूप में महुआ मांझी जी हमारे आयोजक समिति के संरक्षक भी है और हम लोगों के मार्गदर्शक भी है। आयोजन को सफल बनाने में इनका भी बहुत। आयोजन समिति ने इस बार लॉकडाउन के कारण जो गाइडलाइन आई है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि इस आयोजन में बारात जब निकलती थी तो रांची शहर के अलावा पूरे झारखंड के आसपास के क्षेत्रों से लोगों का इतना जमावड़ा और भीड़ इस झांकी को लेकर होता था कि वो भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने और सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए इसको इस तरह से हम लोग सीमित किए। किस तरह से होगा, क्या तैयारियां हैं कि झांकी जो भी बनती है स्वरूप इस बार जीवंत झांकियां बनेगी। जो हम लोग स्ट्रक्चर ट्रकों में बड़े बड़े ट्रक में जो बनाते थे हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे वो चीज़ इस बार नहीं कर पा रहे हैं, हमें खेद है इस बात का। और हम आप सबों को, शहरवासियों को, झारखंड वासियों को ये सुनिश्चित कर दे रहे हैं कि आने वाले साल में हम इससे भी भव्य झांकी लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस बार इस आयोजन को वहीं पे एक भव्य मंच बनाकर हम लोगों ने शिव जी अकेले जाएंगे विवाह करने? नहीं जाएगा साथ में।
शिव जी अकेले ये क्वेश्चन बारात निकलेगी, लेकिन सब जो हर एक साल शहर का जो भ्रमण होता था वो भ्रमण अब पहाड़ी मंदिर तक ही सीमित रह जाए। बारात तो निकलेगी, बिना बारात का तो शादी होता नहीं है। कमेटी मेंबर जो रहे वही रहेंगे बाराती। हाँ, गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो गाइडलाइन है, इसके आने वाले वर्षों में फिर महीनों में बहुत सारा पर्व भी है, तो गवर्नमेंट ने यही रिक्वेस्ट किया और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने थोड़ा सा इसको स्वीकार भी किया कि हम लोग इस पैंडमिक को देखते हुए सारे आयोजन पहाड़ी मंदिर के इर्द गिर्द ही हमने करने का काम। रांची के लोग इस बार वंचित रह जाएंगे लेकिन शिव जी के बारात देखने से। नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से रांची वासियों से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो शिव बारात आप एक जुलूस के शक्ल में पूरे शहर में देखा करते थे, आप पूरे परिवार के साथ आकर के पहाड़ी मंदिर में उसका आनंद ले सकते हैं। वही है, देखिए 2 बजे से मेरा कार्यक्रम चालू होगा। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। 2 बजे से भंडारा का आयोजन होगा और रात में हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो ट्रकों पे हुआ करता था, अब वहीं पे उसका आयोजन होगा। और मुझे उम्मीद है कि शहरवासी जिस तरीके का शिव बारात आयोजन समिति ने आयोजन करने का प्रण किया और हम लोगों ने व्यवस्था की है, निराश नहीं है। लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी जब इस तरीके से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं वहाँ अपने मंच पे सामने में पहाड़ी मंदिर के पास, तो ऐसे में अगर लोगों का हुजूम हुआ पड़ता है, क्योंकि पूरे शहर से अगर लोग आ जाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, यही है कि मैं शहर के लोगों को भी शिव बारात समिति रिक्वेस्ट करता है कि टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार से एक आदि लोग आएँ और आकर के प्रसाद ग्रहण करें। चूँकि देखिए ये भावना का चीज़ है, जैसा कि आपने पूछा कि बिना शिव का तो बारात का तो शादी होगा नहीं, तो निश्चित तौर पे पहाड़ी मंदिर की भी सारी व्यवस्था की है। आयोजन महासमिति की तरफ से हर साल यहाँ शिव बारात निकाला जाता है और भव्य तरीके से निकाला जाता है, जिसकी प्रतीक्षा सालों भर रहती है लोगों को। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार शिव बारात नहीं निकलेगी, प्रोसेशन नहीं निकलेगा, लेकिन आयोजन होगा और जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और तमाम शहर के जितने भी गण्यमान्य लोग हैं वो भी मंच पर आमंत्रित किए गए हैं। आपको बताया राजू जी ने अभी, विधायक, सांसद और बाकी जितने भी गणमान्य लोग हैं वो भी रहेंगे और इसमें कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा और ऑनलाइन भी इसको दिखाया जाएगा ताकि जो भक्त हैं जो नहीं आ पाएंगे, भीड़ की वजह से घर से नहीं निकल पाएंगे, वो भी इसका पूरा आनंद ले सकेंगे। और शिव बारात में जिस तरह का आयोजन, रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भंडारा होगा और तमाम चीज़ें होंगी और आयोजन समिति इसको भव्य तरीके से ही कर रही है। फ़र्क इतना है कि जो शहर का भ्रमण होता था सिर्फ वही नहीं होगा, झांकी वगैरह भी होगा तो वहीं पर होगा, कल्चरल प्रोग्राम नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैडम, बारात जब निकलती थी तो अपने अपने घरों से लोग अलग अलग जगह से तो अपने घर से महिलाएं खास करके देख लेते थे, जी, लड़कियां देखते थे। इस बार काफ़ी दिक्कत होगी, क्या इस बार घर पर ही लोग पूजा करें और हाँ लाइव देखें, टीवी चैनल्स पे तो दिखाया जाएगा ही, लाइव देखेंगे जैसे कि अभी सब जगह हो रहा है, बड़े बड़े मंदिरों में हो रहा है तो यहाँ भी होगा। और भगवान शिव जी से दुआ मांगे कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से हम लोग बाहर आ जाए। ऐसा है ना, कोरोना संक्रमण के कारण ये बात ज़रूर है कि इस बार पूरी तरह से शिव बारात नहीं निकल रही है, लेकिन आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। आस्था और उत्साह उसी तरीका का होगा जो गत करीब 16 वर्षों से हो रहा है। अब संक्रमण को देखते हुए, सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए ये ज़रूरी है कि लोग इससे संक्रमण ना होए, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा छोटा रूप दे दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आस्था और उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं। सर, जैसे सुबह में सब पूजा पाठ के लिए आते थे जनसैलाब की तरह, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो सरकार के तरफ से देखा जाएगा। जहाँ तक पहाड़ी मंदिर का प्रश्न है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन होगी पूजा के लिए उसका पालन करना होगा। जो सरकार की गाइडलाइन आएगी उसी के हिसाब से करना है। इसके लिए तो बैनर वगैरह, बोर्ड वगैरह वहाँ लगाया जाए कि गाइडलाइन का फॉलो करना है, वो तो ज़रूरी है। वो तो जैसे आज संक्रमण के कारण जो भी गाइडलाइन है, जो भी हम लोग मंदिरों के लिए जो गाइडलाइन है, वही गाइडलाइन से कल पहाड़ी मंदिर में भी पूजा होगा।
वो प्रशासन का काम है, क्योंकि कतारबद्ध तरीके से जो भी काम करना है, जो पूजा करना है, जो पूजा अर्चना करना है, जैसे देवघर वगैरह में जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसी के अनुसार यहाँ पर भी पूजा अर्चना हो, अर्घा सिस्टम से पूजा होगी। मतलब बैरिकेड रहेगा वहाँ पर, बैरिकेड रहेगा और जितने लोग देख पाएंगे पूजा देंगे उस समय के अंदर।